हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और ऑब्जेक्टिव क्लास भी है वो शुरू कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वहां पर अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। सीईटी जैसे राजस्थान अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, ऐसे नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। देखिए, पहला प्रश्न है, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताइए, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर रियासत के ये दीवान थे, सर वीटी कृष्णामाचारी, याद रखना। ठीक है। और श्री एस वेंकटाचारी है, ये बीकानेर राज्य के दीवान थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों, संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ था? यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये दोस्तों 1903 में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय अधिवेशन है ये दोस्तों 1913 में हुआ था। ठीक है। तो यहां पर अपना प्रथम अधिवेशन का पूछा है, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? बताइए, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुई थी दोस्तों किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने दी थी दोस्तों ये अशोक परमार को ये जागीर बिजोलिया की। ठीक है। ये उपरमाल है, ये बिजोलिया को ही बोलते थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? ये मैंने आपको दोस्तों रेट भर्ती की परीक्षा में भी बताया था। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रेवाड़ी में। रेवाड़ी हरियाणा में दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की। यहां पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ है, 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम। बताइए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ लिखा गया, जिसमें क्या लिखा था कि 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहां जैसाण का अर्थ क्या है? जैसाण का अर्थ क्या है ये सभी को पता होगा। जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है एच.डी. सांखलिया। एच.डी. सांखलिया के नेतृत्व में यह निष्पादित हुआ। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ विजय को अपने को बताना है। ठीक है। 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन जालोर को जीत नहीं पाया था। ठीक है। तो अपन उसका जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ जीत का ही। 1301 में दोस्तों रणथंबोर पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। 1303 में दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जीत लिया था। 1305 में जालोर पर किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। तो जालोर को जीतने के लिए पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। तो दोस्तों 1308 में सिवाना को जीता। ठीक है। और फिर
1311 ईस्वी में दोस्तों जालोर को जीत लिया। ठीक है, तो यहां पर इसका क्रम अपने को बताना था, कूट भाषा में उत्तर देना था मित्रों। तो यहां पर 1 3 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 3 4 2 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जलमार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक था। जलमार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो साहसी नाविक था, वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति के समय शासक राज्य असंगत युग्म है। अपने को बताना है कि 1857 की क्रांति के समय कौन से राज्य का शासक है, कौन सा नहीं था। ठीक है, असंगत पूछा है। देखिए, टोंक का था नवाब वजीरुद्दौला, बिल्कुल सही है। बूंदी का था राम सिंह, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर का था दोस्तों उदय सिंह, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह का दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी सिंह दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, प्रतापगढ़ का 1857 की क्रांति के समय वहां का शासक का नाम था दोस्तों दलपत सिंह। क्या नाम था? दलपत सिंह, याद रखना, दलपत सिंह नाम था दोस्तों वहां के शासक का। तो यहां पर इसमें पृथ्वी सिंह दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है, इसलिए यहां पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? दोस्तों ये 1922 में हुई थी और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है गोरखपुर जिले में ये घटना हुई थी दोस्तों, चोरी चोरा की। तो यहां पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था चोरी चोरा कांड ये 1922 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये दोस्तों 1920 में चला था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था दोस्तों 1931 में, और बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए बी नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन के बारे में, यानी कि इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दयानंद सरस्वती के विचार है वो अभिव्यक्त होते हैं। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, ये कहाँ स्थित है? 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, ये कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थित है कहाँ पर? ये लखनऊ में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति यानी कि 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सीधा सा अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं तो दोस्तों 1857 की क्रांति 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, अपने को वहां पर बताना है कि क्रम में जताना है कि कौन सी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, और अपन को आरोही क्रम में है वो यहाँ पर जमाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरठ में क्रांति, दोस्तों मेरठ में क्रांति आप सभी को पता होगा दोस्तों, शुरुआत वहीं से हुई थी, यानी कि 10 मई को दोस्तों मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद में देखिए लखनऊ में तो बाद में हुई थी, झांसी में भी बाद में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नसीराबाद में हुई थी दोस्तों 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लखनऊ में विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये 30 मई को हुआ था, 30 मई को हुआ था। ठीक है, और झांसी में विद्रोह ये दोस्तों 5 जून को हुआ था, यानी कि ये तो अगले महीने में पहुंच गया।
तो यहाँ पे देखिए क्रम अपने को बताना था, तो मेरठ के बाद में नंबर आ रहा है किसका, नसीराबाद का, और नसीराबाद के बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद में झांसी। तो यहाँ पे 1 4 2 3 अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए। 1 4 2 3 क्यों, कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 1 4 2 3, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं, तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। मुसलमान के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ताजिए। ताजिए तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ताजिए की, तो मोहर्रम के दिन निकाले जाते हैं ये ताजिए। कब निकाले जाते हैं दोस्तों, मोहर्रम के दिन है वो ताजिए यहाँ पर निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। दोस्तों बताइए, लूंग आभूषण, दोस्तों लूंग है ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निगुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामदासी। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामदासी इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, ये नहीं है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल, नाम तो सुना ही होगा। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये किसके रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम देवता के रूप में दोस्तों इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो यहाँ पर पूजा भी जाता है इनको। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है गौतमेश्वर धाम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो वो कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13 ताली नृत्य। सॉरी गरासिया जनजाति का पूछा है। तो दोस्तों गरासिया जनजाति का जो नृत्य है वो है यहाँ पे देखिए लूर नृत्य है। लूर नृत्य है ये गरासिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों। कौन सा, लूर नृत्य है ये दोस्तों गरासिया जनजाति का ये नृत्य है, ठीक है। और यह नृत्य मुख्यतः मेले और शादी के अवसर पर गरासिया जनजाति की जो लूर गोत्र होता है, ठीक है, उनकी स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूर। आगे देखिए बडार, जो ये 13 ताली नृत्य तो दोस्तों रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विवाह के समय पर ये बडार भोज का आयोजन रखा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। बताइए दोस्तों, डटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मारवाड़ी। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, अजमेर लघु चित्र को संबद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है।
अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह है, तो वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साहिबा। कौन है? साहिबा। याद रखना ये दोस्तों अजमेर की महिला चित्रकार थी, प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी साहिबा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छातो यानी कि अम्ब्रेला, ठीक है, छाते होते हैं ना, ठीक है, तो छातों के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, छाते हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना के। कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना के, ठीक है, ये पाली जिले में है ये फालना, रानी फालना नाम तो सुना ही होगा, एक स्टेशन भी आता है, तो वो छातों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? बताइए राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था दोस्तों शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, ठीक है, जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि 7 बहनें कही जाती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये शामिल होते हैं दोस्तों उसमें, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कितना प्रतिशत? तो 2.4 प्रतिशत है। कितना है? 2.4 प्रतिशत है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4 प्रतिशत है लगभग, ठीक है, याद रखना है आपको, जिसमें लगभग 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? बताइए कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, यहाँ पे सतलज का है, सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन चिताब का नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाबा बूदन पहाड़ी लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? बाबा बूदान पहाड़ी लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पर है? कर्नाटक में है, और ये लोहा अयस्क भंडार की खान है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, वह अभ्यारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काजीरंगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। आगे देखिए, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, 2 बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? 2 बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें जलडमरू मध्य कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ओहो हो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का पूछा है ना कि पश्चिमी का, तो दोस्तों यहाँ पे कोरोमंडल तटीय मैदान होगा, ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखना दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप केमोरियन तक के भाग को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है।
और दोस्तों कोंकण तट है ये गुजरात मैदान में के क्षेत्र को कहा जाता है, और मालाबार तट का जो भाग है ये भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट से दक्षिणी भूभाग तक का जो क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ पे पूर्वी तट की बात कही गई है तो दोस्तों कोरोमंडल तट आएगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? बताइए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो स्वतंत्रता के पश्चात की बात कही गई है, ठीक है, तो एक तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है ये रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, और एक है दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर, और एक है दोस्तों इसमें राउरकेला, ठीक है, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों इस्पात कारखाने हैं और ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में इनकी स्थापना हुई है। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। यहां पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सेलम 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है दोस्तों, इसको सेलम को काट दीजिए, 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितना उत्पादन हुआ है? 225.20 लाख टन में दोस्तों कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2019-20 राजस्थान राज्य सोयाबीन के उत्पादन में स्थान पर रहा है, कौन से स्थान पर रहा है? बताइए, वर्ष 2019-20 राजस्थान राज्य सोयाबीन के उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन से स्थान पर? ये रहा है दोस्तों द्वितीय स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, राजस्थान में यानी कि राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1999 से 2000। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1999 से 2000। आगे देखिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि राजसिको की स्थापना कब की गई? दोस्तों राजसिको की जो स्थापना है ये की गई थी दोस्तों जून 1961 में, जून 1961 में राजसिको की स्थापना की गई थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रचलित मूल्यों पर पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 10,78,903 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में विभिन्न प्रकार के 82 खनिजों के भंडार हैं, जिसमें से वर्तमान में कितने खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है? तो दोस्तों वर्तमान में कितने खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन है वो किया जा रहा है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता ₹4000 पुरुषों के लिए तथा कितने रुपए महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगारों के लिए कर दिया गया है? बताइए। देखिए पुरुषों को तो बेरोजगारी भत्ता है वो 4000 रुपये का दिया जा रहा है, तो महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को और दिव्यांगजनों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं ये अपने को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4500 रुपये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4500 रुपये। आगे देखिए पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है, तो दोस्तों राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं?
राइट आंसर हो जाएगा 568.01 लाख है। 568.01 लाख है ये कुल पशुधन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले जैसलमेर का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले जैसलमेर का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों जैसलमेर का लिंगानुपात है वो 807। कितना है? 807 है ये जैसलमेर का लिंगानुपात है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक दोस्तों 15% सदस्य हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतापगढ़ जैसलमेर। प्रतापगढ़ जैसलमेर है ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए.के. घोष। कौन है? ए.के. घोष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए.के. घोष। आगे देखिए, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है तो वो कौन करता है? वो करता है दोस्तों जिला कलेक्टर। कौन करता है? जिला कलेक्टर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिला कलेक्टर। आगे देखिए, यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जिले में, किस जिले में नहीं, किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रमुख जनगणना अधिकारी है वो दोस्तों जिला कलेक्टर माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है? जिला कलेक्टर। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है और यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे अधिकतम जो कार्यकाल रहा है वो रहा है दोस्तों श्री डी.एस. तिवारी का। श्री डी.एस. तिवारी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये 1951 से 1958 तक ये अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और सबसे जो न्यूनतम कार्यकाल है वो दोस्तों पी.एस. यादव का है। ठीक है, और ये मुश्किल से करीबन 1 महीने रहे थे, यानी कि 37 दिन के आसपास ये रहे थे। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है? तो दोस्तों पी.एस. यादव का। और अधिकतम किसका है? डी.एस. तिवारी का। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देखिए अध्यक्ष की मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने या अन्यथा प्रकार से अगर पद की रिक्ति हो जाती है तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है सरपंच एवं पंच। सरपंच एवं पंच, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 के अनुसार। अनुच्छेद 243 के अनुसार दोस्तों राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। आगे देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान देता है। ये तो सभी को पता होगा, 6 से 14 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था। बताइए सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें काफी सारी चीजें जोड़ी गई और बहुत सारी इसमें एक्ट में प्रावधान किए गए, मूल अधिकार भी जोड़े गए थे, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का जो उल्लेख है ये दोस्तों मूल कर्तव्य में है। और मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो ये आते हैं अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, अनुच्छेद 51 क में ये आते हैं। अभी 51 क में भी दोस्तों अलग अलग धाराएं हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का दोस्तों विकास करें, ये एक लाइन उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द है, ये दोस्तों अनुच्छेद 51 क की धारा ज में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, यह आपको याद रखना। यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आपको 31 की जगह 51 करना है, 51 क ज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक ये अस्तित्व में रही, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, यानी कि किस एक से संबंधित है अनुच्छेद 359। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो प्रख्यान है, ठीक है, वो इसमें इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 360 में तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, ठीक है, तो उससे एक पहले यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन का प्रख्यान है 359 में, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, बताइए कौन इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रियों का वेतन तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, तीसरी में नहीं दोस्तों, मंत्रियों का जो वेतन है ये दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, तो यहाँ पर तीसरी की जगह दूसरा आना चाहिए था, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन इसमें गलत दे रखा है और यही अपना सही उत्तर होगा।
आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? मंत्री परिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन बिल है, ये कब पारित हुआ? ये पारित हुआ दोस्तों 1992 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में शामिल नहीं हुआ? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। सॉरी, इसमें 76 कर लेना, 75 की जगह आपको इसमें क्या करना है, 76 करना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 75 ही है। कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? यानी कि 1976 में क्या है, वो शब्द शामिल हो गया। ठीक है, आप सभी को पता होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, और उन्हीं 3 शब्दों में से अपना एक उत्तर होगा, सही, इसका सही उत्तर होगा वो है दोस्तों अखंडता। अखंडता शब्द है वो नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, 1975 में ये अखंडता शब्द है, ये नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में, 1976 में जोड़ा गया था। बाकी बंधुत्व, संप्रभु और समानता, ये तीनों शब्द थे प्रस्तावना में 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनहित याचिका यानी कि PIL द्वारा आई है, तो बताइए क्या किस में आई है? जनहित याचिका द्वारा आई है, क्या आई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है न्याय मिलने में बढ़त आई है, न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए करादान है, जनव्यय है, लोक ऋण है, लेकिन क्रेडिट राशनिंग है ये नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष। आगे देखिए, 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं? निम्नलिखित में से किस दर से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें रेपो दर से। ठीक है, रेपो रेट से कर्ज लेते हैं दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे जाता है? नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों नई आर्थिक नीति का श्रेय है वो दिया जाता है। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तृतीयक क्षेत्र।
तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यापार, यातायात, संस्कृति, मनोरंजन, ये सारी की सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रचलन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रचलन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कृषि की एक विशेषता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है। नाल हवाई अड्डा अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में है दोस्तों। ये नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में। सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, कथन और कारण ये दो दिए गए। कथन में देखिए, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कारण में देखिए, राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है। दोस्तों, ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए और आर दोनों कथन सही है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों देखिए जो आर है, आर यहां पर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त तीक्ष्णता या रक्त क्षीणता। ठीक है, मनुष्य में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वो है दोस्तों लोहे की कमी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहे की कमी। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया रोग की खोज का श्रेय दिया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, बताइए, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, वो कारण है दोस्तों यहां पर देखिए, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, इसलिए दोस्तों ये भौतिक नाम दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एमीटर। एमीटर, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गतिज ऊर्जा कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाइट्रोजन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। आगे देखिए, फलों, सब्जियों, बेल वाले पौधों के बढ़ने और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विज्ञान को किसके रूप में जाना जाता है? फलों, सब्जियों, बेल वाले पौधों के बढ़ने और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विज्ञान को किसके रूप में जाना जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है उद्यान कृषि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद्यान कृषि। आगे देखिए, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंसुलिन का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन का। आगे देखिए, निम्न में से कौन से 3 आहार पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं?
निम्न में से कौन से 3 आहार पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, एक तो है रिड्यूस, एक है रीयूज और एक है रिसाइकल। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य में पहली बार जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने ई वेस्ट व अन्य अनुपयोगी सामान को घर से संग्रहित करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है। राज्य में पहली बार जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने ई वेस्ट व अन्य अनुपयोगी सामान को घर से संग्रहित करने हेतु कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिसाइकिल जयपुर ऐप, रिसाइकल जयपुर ऐप। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर का कबाड़ आसानी से बेच सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से यह ऐप है वो डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा उभयलिंगी ट्रांसजेंडर समुदाय को किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा उभयलिंगी ट्रांसजेंडर समुदाय को किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी में शामिल किया गया है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक नृत्यांगना के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? बताइए, तो दोस्तों किसके द्वारा दी गई? तो ये सेनू सपेरा के द्वारा दी गई। ठीक है, सेनू सपेरा के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई कान फिल्म फेस्टिवल में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 23 मई 2024 को की गई वाटर होल गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में कितने गोडाउन बचे हैं? बताइए, 23 मई 2024 को की गई वाटर होल गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में कितने गोडाउन बचे हैं? तो दोस्तों कितने गोडाउन बचे हैं? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 64। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। ये क्या है? ये राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। ठीक है, राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, परीक्षा में 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको सीईटी की अच्छे ढंग से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए, 23 मई 2024 से राज्य गोपालन विभाग ने गोवंश एवं पक्षियों को लू से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों बताइए, गोवंश एवं पक्षियों को लू से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिशन संरक्षण 2024। मिशन संरक्षण 2024। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया? बताइए, किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्यारी कुमारी चौहान। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजसमंद जिले के भीमदेवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये मंडावर की सरपंच है दोस्तों ये। ठीक है, ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच है प्यारी कुमारी चौहान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? राज्य के किन बीएसएफ जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रपाल सिंह और हरिकेश मीना। चंद्रपाल सिंह और हरिकेश मीना। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन
एंटीवायरस, ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन है, वो अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, 1 करोड़ से अधिक शिक्षा विभूषण सम्मान, 30 लाख से 1 करोड़ तक शिक्षा भूषण सम्मान और 5 लाख से 30 लाख तक शिक्षा श्री सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सारे के सारे कथन है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि छात्रों और नवाचारी कृषि स्टार्टअप के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोहोर्ट 10.0, कोहोर्ट 10.0। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों इसके साथ ही 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, गंगोदक में कौन सी संधि है, बताइए। गंगोदक में कौन सी संधि है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्लस उदक। गंगा प्लस उदक, ये क्या है, गंगा प्लस उदक, गंगोदक। ठीक है, इसमें दोस्तों बताइए कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। जहां यहाँ पे एक मात्रा ऊपर दिख रही है, आंख बंद करके आपको गुण संधि करना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है, उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन से समूह में है, तो दोस्तों उपाय, उपदान, उपकार। ठीक है, तो ये इसके अंदर है दोस्तों ये, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों तैर, तैर प्लस आक है। ठीक है, तैर प्लस आक, तो इसमें आक प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वरचित, यानी कि स्वयं के द्वारा रचित। तो इसमें तत्पुरुष समास है के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पहाड़, बालक, नदी। पहाड़, बालक, नदी, ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संबंध और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो प्रयुक्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा कारक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कारक है दोस्तों संप्रदान कारक है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वो है दोस्तों इसमें शुश्रूषा। ये जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो दोस्तों कौन सा वाक्य अशुद्ध है पता चल गया होगा आपको। बच्चे को धोकर फल खिलाओ, तो बच्चे को धोकर नहीं, बच्चे को फल धोकर खिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर फल पहले आना चाहिए था, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही अपना अशुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, काला मुंह होना का अर्थ है, काला मुंह होना का अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है बदनाम होना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बदनाम होना। ठीक है,
अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है, चूज द इनडायरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, अपने को सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है वो उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा द हॉर्स एंड कैरिज आर एट द डोर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए हॉर्स एंड कैरिज एक संयुक्त संज्ञा है। ठीक है, और इनके साथ में दोस्तों यहां पर देखिए आर का प्रयोग हुआ है, तो आर का प्रयोग नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें दोस्तों इज का प्रयोग किया जाना चाहिए था। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकरेक्ट था ये। ठीक है, आगे देखिए मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस है यहाँ पे द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए सेंटेंस क्या बनेगा इसमें सीधा सा मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए द रिपोर्ट वाज रीड बाय द प्रिंसिपल। तो यहां पर ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया इसका। आगे देखिए आई एक्सक्लाइम्ड विथ वंडर दैट इट एन एक्सीलेंट आइडिया। इसका दोस्तों अपन डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए डिटरमिनर्स। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा इसमें डिटरमिनर्स के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, डिटरमिनर्स के बारे में सत्य कथन है। दोस्तों डिटरमिनर शब्द ये एक शब्द होता है। ठीक है, जो नाउन फ्रेज में एक मुख्य शब्द से पहले ही आता है। डिटरमिनर शब्द अपन जोड़ते हैं ना और लगाते भी हैं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इट इज ए वर्ड विच प्रीसीड्स ए हीड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। तो दोस्तों यहां पे अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वही मैंने आपको बताया पहले लगता है। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही अर्थ यानी कि सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ, एक ही सत्य है और वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, एडोक। एडोक का मतलब होता है तदर्थ। ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंक्रीज, आपको यहां पे दिख रहा होगा दोस्तों इंक्रीज। ठीक है, और इंक्रीज का यहां पर अपने को क्या बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इंक्रीज का आपको विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द यहां पर यह बताना है, यानी कि एंटोनियम अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। तो इंक्रीज का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इंक्रीज का मतलब होता है तरक्की यानी कि बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब होता है कमी होना। तो यहां पर अपना इसमें इंक्रीज का क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये विलोम शब्द हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पर्सन। ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पर्सन। वन वर्ड अपने को यहां पर बताना है दोस्तों, वन वर्ड अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों इसको मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक जैसे मान लो कि किसी बीमारी की अवस्था को हटाने के लिए जो औषधि है उसको अपन क्या देंगे, उसको अपन एंटीडोज देंगे। ठीक है, एंटीडोट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एंटीडोट। ठीक है, यानी कि बीमारी की दवा। यहां पे देखिए 14 और 15 नंबर प्रश्न है, पैसेज से संबंधित है मित्रों। आसानी से आप पैसेज पढ़ोगे तो सीधा सा आप आंसर दे दोगे। ठीक है, मैं यहां पर छोड़ देता हूं इन प्रश्नों को, दो को,
ये आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों, देखिए ये प्रश्न भी टाइप गलत हो गया, ठीक है। 117 नंबर के प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित तो अपने प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर यानी कि मध्य में करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। आगे देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एक उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एक्सट्रीम एनिमेशन, एक्सट्रीम एनिमेशन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें फॉर्मूला बार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मूला बार। 121 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओपन सोर्स। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। 122 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन यानी कि सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो वो शॉर्टकट कमांड है वो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शॉर्टकट कमांड है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? कौन सी मेमोरी का डाटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए WEPROM, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें कूट भाषा में पूछना था तो यहाँ पे केवल 2 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर URL में L का पूर्ण रूप क्या है? URL में L का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। L का जो यहाँ पर है पूर्ण रूप है वो है दोस्तों लोकेटर, ठीक है। लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, तो वो कौन करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति दे रखी है और एक तरफ उत्तर आकृति दे रखी है। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये बाहर आ गया, फिर ये अंदर आ गया और अब ये वापस बाहर जाएगा। अब बाहर कौन से में जा रहा है? बाहर दोस्तों इन तीनों के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी नंबर वाला ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? त्रिभुजों की संख्या की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए इसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक ये हो गया दोस्तों 8, एक ये हो गया दोस्तों इसमें 9, एक ये हो गया इसमें 10, ठीक है। 10 के बाद में दोस्तों एक ये देखिए, एक ये हो गया 11, एक ये पूरा का पूरा हो गया दोस्तों इसमें 12, ठीक है। एक ये हो गया 13 और एक है दोस्तों इसके अंदर एक ये बन गया दोस्तों इसमें, ठीक है। ऐसे करके इसमें टोटल 14 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, 128 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, एक आदमी 9 किलोमीटर है वो दोस्तों पूर्व की ओर चला,
9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला। उसके बाद में दक्षिण की ओर दोस्तों एक इसने क्या किया, 12 किलोमीटर चला, ठीक है। दक्षिण की ओर इसने क्या किया, 12 किलोमीटर है वो चला, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए अपने को ये बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है, ये बीच की दूरी। अब यहाँ पे सीधा सा है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दो और फिर उसका रूट निकाल दो। 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 225, कितना 225, और ये 225 क्या है, ये रूट में है, क्या है, रूट में। तो ये किसका रूट है, तो ये 15 का रूट है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 15 का ये रूट है और 15 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होगी। आगे देखिए, अगर एम जेड की बहन है, अगर एम है वो किसकी, जेड की बहन है, और जेड पी की पत्नी है, जेड है ये पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, पी है वो ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, जेड का ए से क्या संबंध है, तो ये दोस्तों बेटा ही हुआ इसका, ठीक है, जेड का। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें ओहो देखिए देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर क्या क्या पूछा गया है, देखिए एम जेड की बहन है, जेड पी की पत्नी है, और पी बेटा है ए का। तो ये दोस्तों बेटे की क्या हो गई, बहू हो गई, बेटे की क्या हो गई, बहू हो गई, यानी कि पुत्रवधू। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पुत्रवधू, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, यदि देखिए CHANTED को दोस्तों यहाँ पे ZEXKQBOBA लिखा गया है, ठीक है। तो मे को क्या लिखा जाएगा, वो अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इन सब के अंदर दोस्तों 3 माइनस किए गए, यानी कि सी में अगर अपन 3 घटाएंगे तो जेड आ जाएगा, एच में 3 घटाएंगे तो ई आ जाएगा, ए में 3 घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा, और एन में 3 घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार है एम के अंदर भी अगर अपन 3 घटाते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ए के अंदर 3 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और y के अंदर अगर अपन 3 घटाते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो जे एक्स वी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 6:10 समानुपात 9, आगे क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए समानुपात नहीं है, डायरेक्ट ही है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए समानुपात, देखिए 6, 10, 9, तो आगे क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। देखिए अब यहां पर 6 आए तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 2 × 3 किया तो ये क्या आ गए 6, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, 2 × 5 करेंगे तो कितना आ गया 10, ठीक है, इतना हो गया। अब अपन क्या करेंगे आगे, तो दोस्तों 3 × 3 किया तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 3 × 5 करेंगे, 3 × 5 करेंगे तो कितना आ गया 15, तो यहाँ पे 15 आएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये 32 से लेकर 35 प्रश्न तक ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और ये आप आराम से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बैठाना, ठीक है। आपको डायग्राम कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर बनाना है, और मैं आपको इसके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि कौन सा है वो कहाँ बैठेगा, ठीक है। देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, जे के तुरंत दाएं कौन है, तो दोस्तों जे के तुरंत दाएं हैं वो है टी, कौन है टी, ठीक है। आगे देखिए बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं दूसरा कौन है, राइट आंसर हो जाएगा वो है के, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के बाएं तीसरा कौन है, तो वो है के, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी जे, ठीक है। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, देखिए 17 + 17 28 95, 18 + 18 32 45,
तथा 19 + 19 36 15 हो तो 23 × 23 क्या होगा? तो 23 × 23 क्या होगा दोस्तों, बता दूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको 17 × 17 करोगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 289। ठीक है, कितने हो गए? 289। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 289 यहां पर लिखे हुए हैं। 289 5, साथ में क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। तो आप 5 को तो मतलब हटा लीजिए, यानी कि ये क्या हो गया? 17 का क्यूब हो गया 289, 5 अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिया। 18 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 324, और यहां पर देखिए 324 लिखा हुआ है, इसके आगे अपन ने 5 और लगा दिया। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर होता है 361, आगे 5 लगा दिया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 23 का स्क्वायर होता है 529। कितना होता है? 529। इसमें अपन 5 और आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 52 95, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे ROME को मोर लिखा गया है, यानी कि पहला अक्षर कहाँ चला गया? तीसरे नंबर पर। उसी प्रकार डेयर के अंदर भी दोस्तों पहला अक्षर कहाँ पर चला जाएगा? तीसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर डी किस में दिखाई दे रहा है? ये रहा सी नंबर वाले ऑप्शन में, और यही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात कीजिए। दोस्तों गलत जन्म तिथि है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 31/2/1970। ठीक है, 31/2/1970। तो दोस्तों दूसरे महीने में 31 तारीख कभी आती नहीं है। फरवरी महीने में कभी 31 तारीख आती है क्या? नहीं आती। ठीक है, 28 और 29 बस इतने ही रहते हैं। यहाँ पे 31 तारीख दे रखी है तो ये अपना गलत है, सीधा सा है। तो यहाँ पर गलत जन्म तिथि किस में है? 5 नंबर वाले में है। और 5 नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर का। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 139 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी माह है यानी कि फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह कितने मंगलवार संभव है? तो बताइए, तो उस माह कितने मंगलवार संभव है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख के दिन है तो वो बुधवार तो उस माह में 5 मंगलवार संभव है। ठीक है, उसमें 5 मंगलवार है वो आ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए बी का भाई है, ए है वो दोस्तों क्या है? बी का भाई है। सी ए की माता है, सी है वो दोस्तों ए की माता है। डी सी का पिता है, डी है ये दोस्तों क्या है? सी का पिता है। और एफ ए का पुत्र है, एफ है वो दोस्तों ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों एफ के बच्चे का तो ए कौन लगा? दादा लगा। ठीक है, कौन लगेगा? दादा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दादा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, 141 75070 के निकटतम वह कौन सी संख्या है जो 65 से भाज्य है? जो 65 से भाज्य है। तो दोस्तों 75,070 को 65 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो दोस्तों आप भाग दोगे तो दोस्तों इसमें कितना शेषफल बचेगा? 60 शेषफल बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 60 शेषफल। तो सीधा सा है 75,070 में आपको क्या करना है? 5 और जोड़ना है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 75,075, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी पूरी बातें हो जाएगी। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के न्यूनतम पासिंग प्रतिशत क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंक से फेल हो गया। 80 अंक से वो फेल हो गया, यानी कि दोस्तों 280 अंक तो उसको मिले। ठीक है, 280 प्लस इसमें 80 और जोड़ दीजिए तो ये अपना कितना हो गया? 45% हो गया। ठीक है, ये अपना कितना हो गया? 45% हो गया। सीधा सा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की को 108 अंक मिले तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक मिलने चाहिए थे?
ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा पूर्णांक कितने का था। देखिए 280 प्लस 80 और ये कितना है 45%, तो इसके ऊपर 100 और लिख दीजिए। ये लो अपन 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको काटोगे पिटोगे तो इसमें पूर्णांक आ जाएगा टोटल। परीक्षा में कुल अंक है, तो परीक्षा कुल अंकों की कितनी की है, तो दोस्तों ये 800 अंकों की है। कितने की है, 800 की। तो 800 का 30% कितना होता है, वो होता है दोस्तों 240। अब 240 अंक चाहिए थे किसको, लड़कियों को पास होने के लिए। आए कितने हैं, 108। अब 240 में से 108 माइनस कर दीजिए तो 132 आ जाएगा अपना राइट आंसर। 132 अंक और मिलने चाहिए थे। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों स्वयं की दुगनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 16 वर्षों में। स्वयं की दुगनी 16 वर्षों में हो जाएगी। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एल्कोहल का मूल्य 3.50 रुपये प्रति लीटर है और केरोसिन का मूल्य 2.50 रुपये प्रति लीटर है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का अनुपात यानी मिश्रण का मूल्य 2.75 प्रति लीटर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एल्कोहल और केरोसिन ये दोनों लिखना है। ठीक है, और फिर दोस्तों इसमें अपने को क्या करना था कि मिश्रण तो दे रखा है, केरोसिन का भी मूल्य दे रखा है, इसका भी मूल्य दे रखा है। अब मिश्रण निकालना है, मिश्रण का मूल्य भी दोस्तों दे रखा, माइनस कर लो। वही बीच में इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिखो, दोनों में से माइनस कर लो, इधर का इधर लिख दो और फिर इसका अनुपात निकाल लो। सीधा सा अपना यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 2:3 आएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 145 नंबर प्रश्न है, किसी 24 सेमी लंबे तथा 18 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के चारों बची शीट को मोड़कर कोनों से 3 सेंटीमीटर के 4 वर्गाकार टुकड़े काटे गए। एक आयताकार बक्सा बनाया गया, बक्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों बक्से का क्षेत्रफल है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 612 वर्ग सेमी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 170 रुपये में प्रतिशत हानि होती है। एक वस्तु को 170 रुपये में प्रतिशत हानि होती है, तो बेचने पर एक दुकानदार को 1520% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है 240 रुपये में बेचना चाहिए। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य की तिगुनी है, इसलिए वह 60 एक को यानी 60 एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों साथ काम करें तो कितने दिनों में वो काम खत्म कर देंगे। दोस्तों कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट बता रहा हूं, ये है टोटल काम, ये दोस्तों कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, ये काम है ये दोस्तों 22.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में, 22.5 दिन में। ठीक है, तो 22 सही, 1/2, 22.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 12,000 रुपये हो जाएगी, वह राशि है। तो दोस्तों वो राशि कितनी है, वो राशि है दोस्तों इसमें 10,000 रुपये। ऑप्शन उठा के कर लीजिए। ठीक है, 10% की बात से 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 12,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधा सा है, ब्याज है वो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, हालांकि इसमें 12,000 कुछ 100 रुपये आने चाहिए, 12,100। ठीक है, 2 वर्षों में 12,100 रुपये की राशि हो जाएगी। तो मूलधन यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी तथा 12 सेमी है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप होगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसमें देखिए ये 4 का
समचतुर्भुज का परिमाप है वो दोस्तों इसमें 4 × 10 सेमी हो जाएगा, यानी कि 40 सेमी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चक्रवर्ती ब्याज से कोई धनराशि 5 वर्षों में खुद की दुगनी हो जाती है तो समान ब्याज की दर से कितने वर्ष में वह खुद की 8 गुना हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है 15 वर्ष में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सीईटी राजस्थान स्नातक लेवल के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 है वो कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।